हेलो गाइज, मेरा नाम है शशांक बेलवाल। और गाइज बहुत सारे लोगों के ना मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी कमेंट आ गए कि भाई आपके टायर्स ख़राब हैं, आपके टायर्स ख़राब हैं, रात की ट्रैवलिंग करते हो। अभी आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे चाहने वाले, तो उन्होंने कमेंट किया और बिल्कुल सही कमेंट किया। और टायर्स को लेके है आज ये वीडियो। तो गाइज मैं निकल गया हूँ टायर्स चेंज कराने के लिए अपनी Hyundai i20 के अंदर। और आज हम मार्केट का प्राइस देखेंगे क्या है। बहुत सारी कंपनीज के टायर्स भी हैं जो मैंने दिमाग में रखे हैं। और मैं मतलब ऐसा है कि मेरा एक बजट है, तो उस बजट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। बाकी हाँ, आपको मिशेलिन मिल सकते हैं, आपको ब्रिजस्टोन मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मिशेलिन ब्रिजस्टोन, तो ये है कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में इनका एक टायर आता है। बाकी अगर हम बात करते हैं अपोलो, जेके टायर, सिएट, तो इनके जो टायर्स हैं ये काफ़ी ठीक है, मतलब इनका प्राइस ठीक है। तो मैं इन्हीं प्राइस ब्रैकेट में कुछ टायर्स देख रहा हूँ। अभी मैंने बात करी है कुछ दुकानों में, मैं वहाँ पे भी जाके बात कर रहा हूँ। अभी जाऊँगा, सर्च कर रहा हूँ, 3-4 जगह पहले पता करूँगा, उसके बाद ही टायर्स को मैं चेंज करवाऊँगा। अब गाइस बात ऐसी है ना, मेरे आगे वाले टायर भी काफ़ी घिस चुके हैं और मेरे पीछे वाले तो आपको पता ही है कि जो रास्ते में अभी हुआ है मैटर, उसके वजह से मतलब बहुत बुरी हालत हो गई है। अभी मैं स्टेपनी पे ही चल रहा हूँ। एलॉयज जो है एक मेरा वो पीछे डिक्की में ही पड़ा हुआ है। तो मैं और मेरे पापा हैं साथ में। अब हम दोनों निकले हैं गाड़ी में टायर चेंज करवाने के लिए अपनी i20 में। बाकी अभी जो हमारा जेके टायर्स है ना, हमारा जो फीडबैक है जेके टायर्स का वो काफ़ी अच्छा है। रीज़न बीइंग क्योंकि हम वैगनार में जो है अभी यही टायर यूज़ कर रहे हैं। तो जेके के अच्छे हैं, 80-90 हज़ार चल गए हैं। तो मैं एक बार देखता हूँ जेके के करवाने हैं नहीं करवाने। बाकी अभी मैं रेट लेने जा रहा हूँ और एक शॉप का। तो गाइस फाइनली अब एक दुकान पे जाके हमारी बात हुई है और थोड़ा सौदा सेट हुआ है। बाकी मैं रेट और कौन से टायर लगवा रहा हूँ ये सब आपको बताऊंगा, और बताने के बाद आपको पूरा ब्यौरा देता हूँ कि एग्जैक्टली कितने रुपए में क्या हो रहा है। ठीक है, कौन से टायर लगवा रहा हूँ क्या है। अभी जो है रैंप में चढ़वा रहा हूँ गाड़ी, पापा मेरे आगे बैठे हैं। तो अभी बस यहाँ पर रख रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ। वहाँ लगानी है वहाँ। तो अभी इन्होंने अलाइनमेंट वाला सेक्शन से हटवा के यहाँ पर लगवाया गाड़ी। बाकी पापा बैठे हैं सामने आगे, मैं यहाँ हूँ। लगवाएंगे भाई, मैटर पूरा खर्चा है भाई, ये भी बढ़िया। पता नहीं कितनी आगे लगवाएंगे भैया। हाँ तो गाइस ये हो गया मैटर पूरा। और मैं आपको अब बाहर से सब दिखाता हूँ, टायरों की कंडीशन क्या है अभी एग्जैक्ट। अभी हमारी कार यहाँ पर सेट हो चुकी है, यहाँ पर अब मैं लगवा रहा हूँ टायर। अब मैं आपको दिखाता हूँ टायर में एग्जैक्टली लगवा कौन सा रहा हूँ। और जो अभी कंडीशन है ना सामने वाले टायर की, वो है थोड़ी थोड़ी बहुत माइनर अभी बचे हुए हैं, घिस तो हो चुके हैं। जो टायर के बीच में ऐसी मार्किंग होती है ना गाइस अंदर, यहाँ पे अंदर मार्किंग जो होती है, जैसे ये मार्किंग है ना, मार्किंग हुई हुई है कि इससे पता चल जाता है कि हाँ अब आपका टायर चेंज करने का टाइम आ गया। तो वहाँ तक टायर पहुँच चुका है। अब गाइस ये जो एजेंसी है ना, ये पूरी डेडिकेटेड अपोलो की है। तो टायर मैं लगवा रहा हूँ अपोलो का। यहाँ पे है ये हमारे पास ब्रिजस्टोन, पीछे भी ब्रिजस्टोन है, चारों टायर ब्रिजस्टोन है। ब्रिजस्टोन से चेंज होके मैं जा रहा हूँ अब अपोलो में। ठीक है, अभी भैया पुराने वाला जो है टायर अभी खोल रहे हैं, जो कि है मेरा यहाँ पे। ये जो अभी हमारी स्टेपनी लगी हुई है ये भी ब्रिजस्टोन की है। ये हटवा के मैं टायर पूरा नया मतलब लगवाऊँगा। 5 नहीं करवा रहा हूँ, 4 ही टायर करवा रहा हूँ। बाकी ये फटा था भाई हमारा टायर हाईवे पे, ये हाईवे पे फट गया था भैया। इसमें 2-3 छेद हुए हैं भाई, बहुत बुरी हालत है भाई। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं टायर डलवा कौन सा रहा हूँ। ये है ना भैया टायर हमारा वाला। हाँ तो गाइस ये है मेरा जो टायर कंपनी से आता है, वो आता है 195 55 R16। ठीक है, लेकिन मैं डलवा रहा हूँ 195 60 R16। इसमें बेनिफिट ये है कि इसकी गर्थ जो है ना, मतलब जो ये चीज़ होती है, ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी बड़ी भी होती है, तो इससे ना कंफर्ट अच्छा आता है गाड़ी में। जब मैंने पिछली बार भी जो डलवाए हुए हैं वो 195 60 ही डलवाए हुए हैं आगे, और 95 55 है पीछे। तो मैंने 2 ही टायर चेंज करवाया था लास्ट टाइम। अब जो है मैं पूरे चारों सेट चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाले पे भी भरोसा नहीं है। तो अभी मैं देखूँगा गर्थ
क्या है और इसका प्राइसिंग क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो टायर तो गाइज़ ये है हमारा अपोलो एम्पेरियन, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। बाकी अगर हम कंपेयर करें इसे गुडियर से, जेके टायर से, तो बेटर है काफ़ी। तो गाइज़ इस काम को ये जो टायर है ना, ये मैंने आज देखा अच्छे से, तो ये 3 जगह से फटा हुआ है, 3 जगह से। हद्दी है भाई, बच गए बस भगवान की दुआ से। लेकिन इस टायर के अंदर गर्थ अभी अच्छी खासी है, लेकिन बस स्टिल अब इस टायर की लाइफ हो गई थी, तो अब इसे चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा ऑफिस का आने जाने भी इतना हो रहा है, रोज़ रोज़ इसी से ही कर रहा हूँ, तो भाई टायर तो भाई चाहिए ही चाहिए। तो बस अभी हमारा कर रहे हैं काम, और फिर उसके बाद गाड़ी को वॉश कराएंगे बढ़िया से, और फिर तो गाइस इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं हमारे टायर, जो नए वाले हैं। भैया हवा भर रहे हैं पूरा और चेक कर रहे हैं। तो अपोलो का एम्पेरियन है टायर, और आप टाइम वहाँ पर रेट जो उसका जो साइज़ है वो भी आपको दिख ही रहा होगा। भाई गाइस जो वीडियो बना जो चेंज कराने का जो रीज़न है ना, वो है जो हमारे भाइयों के कमेंट जो थे ना, वो दिल पे लग गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने नहीं यार, अब की अब मतलब ट्रैवलिंग करते हैं, जान है तो जहान है, तो फिर इस वजह से सबसे पहले ये खर्चा किया मैंने। इसकी जो प्राइसिंग है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और जिस दुकान से कराया ये भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि अगर आपको लेने होंगे तो आप भी ले सकते हो। टायर चेंज करवा रहे हैं ना, तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर रहे हैं ना, इसमें नाइट्रोजन भी भर के दे रहे हैं चारों टायरों में। तो नाइट्रोजन इंस्टॉल हो रही है, ये लगा रहे हैं यहाँ पर भैया। 35-36 के करीब भरेंगे नाइट्रोजन। प्रेशर बन रहा है पहले इसका, यूजुअली लोग डलवाते नहीं है ना, तो को बाहर जाए यहाँ पे N2 या एयर, तो N2 पे क्लिक करके नाइट्रोजन भर जाएगी। अब बेनिफिट यही है कि बस टायर हल्का चलता है, ठंडा चलता है, गर्मी का मौसम है, तो बस इसी वजह से। तो गाइस इसको होने देते हैं, ठीक है। तो गाइस जस्ट अभी जो है ना, नई टायर डाल दी आगे वाले में, ये रहा आगे का। हट रहा हूँ, ये टायर डल गया यहाँ पे, और ये वाला टायर डल गया। तो अब ये दो यहाँ के डल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैं काम करवा रहा हूँ ना टायर्स का, वो मैं करवा रहा हूँ डाबड़ी मोड़ में। तो ये सारा द्वारका जाने का रास्ता है, और यहाँ से जब आप फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे, डाबड़ी मोड़ की तरफ, तो आपको फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना, यहाँ से इधर आना है। और ये है अपोलो टायर्स, तो वंशिका टायर्स करके हैं ये पूरी शॉप, और यहाँ हमारा गाड़ी का काम हो रहा है। तो आपको प्राइसिंग सब मैं गाड़ी में बैठ के बताऊँगा एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। बाकी अभी जो है टायर्स इंस्टॉल्ड हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये होगी इसकी अलाइनमेंट। तो टायर लगने के बाद गाड़ी का पूरा लुक जो है चेंज सा हो गया, बढ़िया है। मेरे को तो बहुत मतलब एक्साइटिंग सा लग रहा है। जब मैं इसको थोड़ा हाई स्पीड में चलाऊँगा फिर देखेंगे कैसा फील आ रहा है गाड़ी को चला के, साइलेंट है नहीं है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। बाकी गाइस अभी के लिए मैं इसको थोड़ा देता हूँ अलाइनमेंट कराने के लिए, और उसके बाद फिर हम जो इस शॉप के ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि उनके पास क्या क्या टायर्स अवेलेबल है, और उनसे हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके लिए रेडी है पूरी गाड़ी। वो मैं देख लूँगा एक बार, पीछे बम्पर वाला ना। तो अलाइनमेंट हो गया भैया, अलाइनमेंट करेंगे। बाकी टायर बैलेंसिंग और नाइट्रोजन पूरी फिल कर दिया। तो गाइस अलाइनमेंट होते हुए देखते हैं, और टायर तो अच्छे से फिक्स हो गए हैं, मतलब एक साइज़ अप है, लेकिन बढ़िया लुक आ रहा है भाई। पीछे भी बढ़िया लुक है, आगे भी बढ़िया लुक है। तो गाइस अभी जो है काम हो रहा है अलाइनमेंट का इसका, और अलाइनमेंट होने के बाद हम हो जाएंगे फ्री। फिर मैं गाड़ी धुलवा दूँगा यार, गाड़ी की हालत तो गंदी हो रही है, लेकिन अब बारिश में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धुलवाऊँ नहीं धुलवाऊँ, लेकिन पानी पड़वा लूँगा चलो, है ना। और पानी पड़वाने के बाद मस्त हो जाएगी अपनी गाड़ी। हालांकि मेरी गाड़ी देख के लगती नहीं है कि 11 साल पुरानी है, बट स्टिल ये जो काम था ये बहुत मैंडेटरी था। अब टायर लगवा लेना, इसका मतलब मैं गाड़ी बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बीच में ऐसे हालात आ गए थे कि मैं वो गाड़ी बेचने का बन गया था प्लान कि चलो शिफ्ट करते हैं नहीं में। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि कोई और प्रायोरिटी फिर होती है, किसी और चीज़ पे आपको करना पड़ता है। तो कार को मैंने स्टॉपेज लगाया कार पे, और फिर किसी और चीज़ पे आई इन्वेस्टेड। तो इसको होने देते हैं, और फिर उसके बाद
गाइस अब जो है ना, मैं आपको जिस भी शॉप में मैंने काम करा है, इनके ओनर हैं हमारे साथ, और इनसे हम पता करेंगे कि क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या टायर्स हम अवेलेबल करें। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। तो अंकल जी एक बात बताइए कि आपकी शॉप है किधर है, पहले एड्रेस बता दीजिए हमारे लोग। सीतापुरी। अच्छा, और आप एक बार अपना नंबर इस वीडियो में शेयर कर दीजिए। 8443209226। तो गाइस ये जो नंबर है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो अंकल जी मैंने जो टायर लगवाए हैं अपोलो के लगवाए हैं, और आपके पास अपोलो के अलावा भी कोई और टायर्स अवेलेबल होते हैं? बस अपोलो और गुडियर के होते हैं। गुडियर के होते हैं, और हमारे पास कार्स के अलावा बाइक्स के भी अवेलेबल होते स्कूटर, मोटरसाइकिल और ये सब के हैं। और अंकल जी अगर मैं आपको रिव्यू दूँ ना, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और हमारे पास जितना भी काम था बड़े अच्छे और तरीके से किया है। और अंकल जी ने हमारे पास नाइट्रोजन की जो हवा है, मतलब जो एयर है, वो भी डाल के दी है। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आप लोग आए हैं वहाँ पर, और आप सर के पास आएँ और काम करवाएं टायर्स को लेकर। काफ़ी अच्छा प्राइस दिया, काफ़ी सेटिस्फाइड रखा है मेरे को सर्विसेज से, तो काफ़ी अच्छा कुछ किया अंकल जी। थैंक यू सो मच अंकल। बाकी गाइज अभी यहाँ पर हमारी जो है हो रही है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के बाद हम हो जाएंगे फ्री। बिलिंग का पार्ट हो गया। अब गाड़ी में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि मेरे को पड़ा कितने का एक टायर। गाड़ी को लेके मैं निकल चुका हूँ, और टायर पूरे नए पड़वा दिए हैं भाई। एक नंबर लगने के बाद जो फील आ रहा है ना गाड़ी को चलाने का, वो तो बहुत बढ़िया रहा है। तो अभी के लिए क्या है कि मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था शॉप का। बहुत अच्छा था। जो समझाने का तरीका है, जो करने का काम तरीका है, वो बहुत अच्छा है। जो मैं कह रहा था वो करा जा रहा था, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ इस प्राइसिंग को लेके। तो ये है प्राइसिंग। पापा जरा खोल दिखाने एक बारी। जो हमारा बिल बैठा है वो बैठा है पूरे, आप पॉज कर सकते हो यहाँ पे, 22,000 रुपये का, ठीक है। अब 22,000 रुपये में 4 टायर, मतलब 5500 रुपये का एक टायर हो गया। और ये डिस्काउंट चल रहा था इस वाले टायर में। हालांकि जो टायर का प्राइस है वो है कम से कम 7-7,500 रुपये के करीब का। बाकी गाइस नाइट्रोजन डलवा के दी है, और 2 वो भी लगे हैं मेरे, जिससे हवा भरते हैं ना, पंप। अपना कम होगी हवा अपना। तो उसके बाद ये लगाने के बाद, नोजल कहते हैं उसे, नोजल लगाने के बाद जो है कुछ 22,500 बैठ रहे थे, लेकिन हमारा जो था वो 500 रुपये के पैसे जो थे बच गए, मतलब नोजल के पैसे नहीं दिए। अब उसके बाद तो गाइस इसके बाद जो था रेट हमारा वो आया कुछ 22,000 रुपये का बैठा। 5500 रुपये का टायर आया, जिसमें नाइट्रोजन फ्री मिल गई और नोजल जो थी वो फ्री मिल गई। अब ये गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, चला के अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो तो अब डे टू डे जब मैं चलाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। भाई गाइस अभी टायर लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे, और टायर की कंडीशन सच में बहुत ख़राब हो गई थी। तो गाइस अच्छी डील थी, 22,000 रुपये में मिल गए टायर। अब ये भगवान की दुआ से अच्छे चले, और अब इसका जो रन है मेरी गाड़ी का, वो तो खैर ज़्यादा हो ही गया। गाड़ी के अंदर तेल भरवाते हैं और अपनी घर की तरफ निकलते हैं।